तो डियर बच्चा लोग, ये जो सवाल है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्लास 12 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.4 का सवाल है। तो यहाँ पर सवाल थ्योरेटिकल है। ये कह रहा है कि आपको डिफाइन करना है यूनिडेंटेट लिगेंड, डाइडेंटेट लिगेंड और एम्बीडेंटेट लिगेंड्स एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो ये जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहली बात, आपके पास जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, मतलब एक कोऑर्डिनेशन पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें सेंट्रल मेटल आयन होते हैं। लेफ्ट साइड में जो आप मेटल देखते हो ऑलमोस्ट ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो डी ब्लॉक के। ठीक है, और उसके साइड में जो भी एटम्स या ग्रुप्स होते हैं, यानी कि या तो वो न्यूट्रल होंगे या तो वो एनायनिक होंगे, बहुत ही कम कैटायनिक भी हो सकता है, जो कि उस सेंट्रल मेटल आयन के वैकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट करता है, जो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करता है सीएमआई के साथ, उसे हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। लिगेंड्स यहाँ पर जो है डोनर जो होते हैं डोनर स्पीसीज, वो लिगेंड्स कहलाते हैं। सीएमआई के को स्टेबल करने का काम करता है, वो सीएमआई के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये लिगेंड होता है। अब इसमें यूनिडेंटेट और डाइडेंटेट या एम्बिडेंटेट, ये वर्ड जो है क्लासिफिकेशन जो है वो डेंटिसिटी से होता है। ये डेंटिसिटी से क्लासिफिकेशन हुआ है। लिगेंड की जो डेंटिसिटी होती है उससे क्लासिफिकेशन होता है। डेंटिसिटी क्या होती है? तो जितने लोन पेयर कोई एक लिगेंड डोनेट कर सकता है, यानी एक लिगेंड जितने भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, एक लोन पेयर डोनेट करे, दो करे, तीन करे। अब एक लिगेंड में क्या है, डोनर एटम्स जितने होंगे, जिस हिसाब से होंगे वो उतने हिसाब से डोनेट करेगा, है ना। कोई डोनर एटम किसी में एक है, किसी में डोनर एटम दो है, किसी में ढेर सारे हैं। तो जितने डोनर डोनेट करेंगे अपने लोन पेयर, है ना, उस लिगेंड की वही डेंटिसिटी कहलाएगी। यानी कि नंबर ऑफ लोन पेयर, कई सारी बात बोल सकते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड donated donated by a ligand to the CMI, to the CMI सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन जो होते हैं, CMI या CMA बोल दे, है ना, इनके वेकेंट ऑर्बिटल में कोई लिगेंड जितना लोन पेयर डोनेट करता है उसी की संख्या उस लिगेंड की डेंटिसिटी कहलाती है। अब अगर कोई लिगेंड एक लोन पेयर डोनेट करता है तो उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड, और कोई दो डोनेट करता है तो बोलते हैं डाइडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट को ही यूनिडेंटेट भी बोलते हैं, डाइडेंटेट को बाइडेंटेट भी बोल सकते हैं। और एम्बिडेंटेट की कुछ खास बातें हैं, पहले इन दोनों से होकर गुजरते हैं फिर यहां पहुंचेंगे। तो क्या बोले, यूनिडेंटेट लिगेंड किसे कहेंगे? द लिगेंड। ये सब एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि किस लिगेंड की कितनी एबिलिटी है। द लिगेंड्स which can donate only one lone pair, है ना, जो केवल एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है। किसको? तो टू दी CMI और CMA आर कॉल्ड, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेड। यहां नाम दे देते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा दो नाम का पता चले। वैसे नाम तो पता होगा ही, कोई खास बात यहाँ है नहीं। यूनिडेंटेड को ही मोनोडेंटेड भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास ढेर सारे एग्जांपल है। H2O न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल है ये वाटर मॉलिक्यूल, इसमें ऑक्सीजन एक ही डोनर एटम है, इसके पास जो दो लोन पेयर है उसमें से एक डोनेट कर देगा ये। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर होता है, मान लीजिए NH3 की बात कर लिए तो NH3 यहाँ पर, इसमें भी नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, एक ही यहाँ पर डोनर एटम है, तो ये भी एक ही डोनेट कर पाएगा, तो ये भी मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड कहलाएगा। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर जैसे कि कोई एनाइनिक ले सकते हैं, Cl माइनस ले सकते हैं, Br माइनस ले सकते हैं, OH माइनस ले सकते हैं, है ना, ETC। ये सभी में क्या है? क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है बाबू, तो यहाँ पर सभी में एकमात्र डोनर एटम्स है, इसलिए यहाँ पर जो है ये लिगेंड्स मोनोडेंटेट लिगेंड या यूनिडेंटेट लिगेंड कहलाएंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं डाइडेंटेट। तो सेम टू सेम डेफिनेशन रहेगा। द लिगेंड्स which can donate two lone pairs to the CMI, या यूं कह दे कि द लिगेंड्स विच हैव टू डोनर एटम्स, जिसमें दो डोनर एटम्स होंगे
वो कहलाएगा डाइडेंटेट, है ना। टू दी CMI और CMA आर कॉल्ड डाइडेंटेट लिगेंड्स। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाइडेंटेट लिगेंड्स बोल देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पर देखते हैं एग्जांपल, तो इथिलीन डाइएमीन, EN से इंडिकेट करते हैं, यानी कि इथिलीन हो गया CH2 ग्रुप इथिलीन कहलाएगा। इधर NH2 कर देते हैं एक को, तो एक एमीन हो गया, इधर भी एक NH2 है तो यहाँ पर एक एमीन हो गया। यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर लोन पेयर है, तो दो एटम है यहाँ पर है, तो ये हमारा हो गया इथिलीन डायमीन का स्ट्रक्चर, ये हमारा डाइडेंटेट लिगेंड हो गया। फॉर एग्जांपल एनायनिक में देखें तो ऑक्सिलेट आयन, इसको OX से डिनोट करते हैं। ऑक्स मतलब क्या होता है, बैल होता है, तो खैर ये बैल नहीं है, ये ऑक्सिलेट आयन का पहचान है, ठीक है ना। ये COO- यानी C2O4 2- को यहाँ पर ऑक्सिलेट आयन बोलते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन पर भी एक नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर ही है, ये भी नेगेटिव चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर ही है, डोनेट कर सकता है दो जगह से, तो ये हमारा डाइडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। अब एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है वो सुनिएगा। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, ये एक ऐसा लिगेंड होता है जिसमें कि दो डोनर एटम्स होते हैं, लेकिन एक बार में कोई एक ही डोनेट कर सकता है, दूसरा डोनेट नहीं कर सकता है, यानी कि दोनों डोनर एटम आपस में अटैच्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन से। अगर इधर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई तो ये भैया डोनेट नहीं कर पाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें बट जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर से मान लो कि ये AB दो एटम कनेक्टेड है, B यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया CMI को, अब B पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई तो ये A में जो यहाँ इलेक्ट्रॉन उसके पास ही पेयर था, बट अब A का इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं B की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जिसके कारण से A डोनेट नहीं कर पाएगा, या A डोनेट कर दिया तो B डोनेट नहीं कर पाएगा। यानी कि ऐसे ही लिगेंड्स जिनमें कि दो डोनर एटम्स होते हैं बट दोनों एक साथ लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाते हैं, एक बार में एक ही डोनेट कर पाएगा, ऐसे लिगेंड्स को हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है, सिंपल सा फंडा यहां पर है, द ligands which have two donors but only one can donate the lone pair at a time या at once कर सकते हैं, are called, ये अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल लिखा दिए हैं ताकि याद आसानी से हो जाए, are called एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। समझ में तो आ गया होगा कैसे हम समझाए इसको, यानी जिसके पास दो डोनर एटम्स हो बट यहां पर एक बार में एक ही डोनेट कर सके उसको हम लोग एम्बीडेंटेट लिगेंड्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल लेकर चलते हैं हम लोग, इसमें आता है NO2, है ना। अब NO2 पर एक माइनस चार्ज होता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक तो होता है NO2, N पर निगेटिव चार्ज, यहाँ N डोनेट करेगा, ऑक्सीजन पर यहाँ पर लोन पेयर है, ऑक्सीजन कोई दिक्कत नहीं। लेकिन NO2 का एक फॉर्म और है ONO, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन पर इस बार लोन पेयर है, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है, यानी नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन नहीं करेगा, ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन नहीं करेगा। यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पर भी NO2 है बट यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, देखो यहाँ पर NO2 माइनस तो है, नाइट्रोजन पर क्या है यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ भी नाइट्रोजन पर क्या है लोन पेयर है, ठीक है ना। बट अगर यहाँ पर ऑक्सीजन ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा, बंध जाएगा, जिसके कारण से ये डोनेट नहीं हो पाएगा। वही नाइट्रोजन अगर डोनेट करता है तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन फिर डोनेट नहीं कर पाएगा। तो इसमें जिसमें नाइट्रोजन डोनर होता है, आप लोग एग्जांपल देखे होंगे, वहां नोमेनक्लेचर में नाइट्रीटो N लिखते हैं, जबकि जहां ऑक्सीजन डोनेट करता है वहां नाइट्रीटो O लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इनके नाम में ये नाइट्रीटो लिगेंड है, ये नाइट्रीटो N हो गया, ये नाइट्रीटो O हो गया। अगर आपको ONO लिखा हुआ रहे समझ जाइएगा डोनर O है, और अगर NO2 लिखा हुआ रहे CMI के बगल में यानी कि कोऑर्डिनेशन इंटिटी में, तो वहां वो नाइट्रीटो N कहलाएगा। ऐसा ही और भी एग्जांपल्स है। एग्जांपल यहां पर अगर हम बात करें, एक होता है ऐसा SCN माइनस, एक होता है NCS, है ना, माइनस। एक में सल्फर डोनेट करता है नाइट्रोजन नहीं, और एक में नाइट्रोजन डोनेट करता है सल्फर नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर जो है ऐसे लिगेंड को बोलते हैं हम लोग, ये तो एक्चुअली ये हमारा
थायोसाइनिटो है, ये आइसोथायोसाइनिटो लिगेंड है। तो ऐसे केस में ये भी हमारा जो है ना दो डोनर एटम्स यहाँ पर है, बट एक बार में एक ही डोनेट कर पाता है, ऐसे लिगेंड्स को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, एक तो Cn माइनस Nc माइनस भी हो जाएगा, साइनाइड यानी साइनिडो और आइसोसाइनाइड यानी आइसोसाइनिडो, ये लिगेंड्स भी एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कहलाएंगे, क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन और कार्बन दोनों ही डोनेट कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बट नाइट्रोजन करेगा तो कार्बन नहीं करेगा, कार्बन करेगा तो नाइट्रोजन नहीं कर पाएगा। तो क्या समझ में आ गया यहाँ पर तीनों का डेफिनेशन ना, तीनों का डेफिनेशन और एग्जांपल समझ में आया बच्चों? तो आप लोग कमेंट में यस लिखोगे, नहीं समझ में आया तो नो लिखोगे, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना और दोस्तों में शेयर भी करना पसंद आया वीडियो तो। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लो और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।